Welcome to Skillvora, where we learn, create, and innovate. हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेस 3D में किस तरीके से बनता है। प्रोबेबली इसके मैं दो पार्ट बनाने वाला हूँ। एक रहेगा जिसमें मैं ब्लॉकिंग बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रेफरेंस लेना है एंड ब्लॉकिंग करना है, एंड सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट फेस सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बताता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मैंने रेफरेंस लिया है वो ये वाला रहेगा, और जो ब्लॉकिंग है, हमारा जो टॉपिक है, ये इससे कंप्लीट होगा। ओके, तो मेश किस तरीके से यूज होगा, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होने वाला है, तो वो मैं आपको फर्स्ट चीज क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट फोटोशॉप यूज कर रहे हैं हम, बिकॉज फ्रंट एंड लेफ्ट व्यू मैच है या नहीं है, उसके लिए हमें फोटोशॉप यूज करना पड़ता है। तो फोटोशॉप हम फर्स्ट यूज करेंगे, देन सेकेंड हम ब्लेंडर वाला जो वर्जन होता है 5.1 वो यूज करने वाले। तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर रहेगा, ये भी आप क्लियर रखो। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि ये किस तरीके से सेटअप होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट होता है रूलर। आई होप सबको ये क्लियर है। रूलर का काम क्या होता है कि आपका ये सेटअप करने का, जैसे फ्रंट एंड साइड हमें मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करने का। ओके, तो यहाँ पे फ्रंट और साइड मेरा मैच हो रहा है, जो मैंने आईब्रोज पे रखा है। ओके, सेकेंड जो है वो जॉ पे रखो, जॉ भी मैच हो रही है। ओके, देन थर्ड जो है वो आप यहाँ पे, थर्ड जो है वो आप लिप्स पे चेक कर सकते हो, ये भी बराबर है। एंड नोज भी आप चेक कर लो, ये भी बराबर है। तो आपका रूलर का काम क्या होता है कि वो रेफरेंस बराबर है या नहीं है वो चेक करने का काम रूलर का होता है। ये मैंने चेक कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप हटा दो एंड रेफरेंस को सेव करो। तो सेव करने के लिए यहाँ पे क्रॉप में जाना है आपको। देन फ्रंट जो है वो आप ऐसे इस तरीके से सेट करोगे। आप आपका खुद का भी रेफरेंसेस ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने अभी गूगल से लिया है, फिलहाल लो क्वालिटी है बट वी कैन मैनेज इट। ओके, सो मैंने फ्रंट लिया। देन आपको फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज में जाना है। यहाँ से जेपीजी सिलेक्ट करो। ओके, क्वालिटी गुड में रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट में चले जाओ एंड यहाँ पे मैंने सेव किया है रेफरेंसेस में फ्रंट। ओके, एंड सेकेंड जो रहेगा, अगेन वही प्रोसेस यूज करनी है। इंटर लेफ्ट व्यू जो है आपका यहाँ पे यूज होने वाला है। एक्सपोर्ट यहाँ पे जाएगा लेफ्ट। ओके, सो ये चीज आप क्लियर रखो कि फ्रंट एंड लेफ्ट यही हमें वहां पे भी रेफरेंस में ओपन करना है। कहाँ पे? ब्लेंडर में। ओके, सो मैं इसको अभी, मेरा फोटोशॉप का काम हो गया तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अगेन जो आपका है, अगेन ओके, सो अभी ब्लेंडर ओपन हो गया। अभी आपको क्या करना है, ब्लेंडर में जो आपका व्यू होता है वो आप करोगे फ्रंट। ओके, एंड दो व्यू आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे कॉर्नर में चले जाओ और यहाँ से आपको लेना है स्क्रॉल। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक आपने कर दिया तो दो व्यू मेरे पास आ गए। एक जो रहेगा आपका वो फ्रंट रहेगा, एक जो रहेगा वो आपका लेफ्ट रहेगा। ओके, ये आप अदला बदली यहाँ से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट कर सकते हो, फ्रंट कर सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अभी हम लेने जा रहे हैं रेफरेंसेस। तो शिफ्ट ए करो, इमेजेस में जाओ, रेफरेंसेस में जाओ। ओके, काफी लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं कि डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है काफी स्टूडेंट्स को। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो रिजोल्यूशन है वो गड़बड़ कर सकता है। तो वो मेक श्योर कि वो आप ना करें। शिफ्ट ए में जाओ, इमेजेस में जाओ, रेफरेंसेस में जाओ, और यहाँ पे आपका जो डेस्कटॉप है रेफरेंसेस में जाओ और यहाँ से फ्रंट में फ्रंट ले लो एंड लेफ्ट व्यू में, जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट रखा था, शिफ्ट ए एंड इमेजेस में, रेफरेंस में लेफ्ट व्यू ले लो। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमारा मेन व्यू है, पर्सपेक्टिव व्यू, उसके हमें मेन जो है वो चेक कर लेना है। तो देखो आपका जो फ्रंट एंड लेफ्ट वो प्रॉपरली सेटअप है। ओके, पहले देखो रेफरेंस सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने रेफरेंस प्रॉपरली ट्रेस नहीं किया, नहीं सेटअप किया, तो वो उस तरीके से नहीं बनेगा। आप कितना भी हार्डवर्क कर लो बनाते समय, बट वो सेटअप नहीं होगा, बिकॉज हमारा रेफरेंस ही ट्रेस नहीं है। तो मेक श्योर कि वो हमें प्रॉपरली सेटअप करना है। अब देखो मैंने दोनों इंपोर्ट कर दिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को सरफेस के ऊपर लेके आना है, मतलब कि जो ग्रिड होती है उसके ऊपर लेके आना है। फिर आपको क्या करना है, जो फ्रंट होता है मूव टूल से आप उसको पीछे लेके जाओगे एंड ये जो होता है ये आप साइड में लेके जाओगे। देखो अभी ये उल्टा बना है, मुझे कैसे पता, बिकॉज यहाँ पे जो प्लस वाई होता है ये वाला, ये आपका फ्रंट है एंड माइनस वाई जो होता है वो आपका बैक होता है। ये भी चीज आप याद रखो। तो आपका मेश जो है वो आपको दिखेगा नहीं। ओके,
अगर आप ऐसा करोगे तो वो नहीं दिखेगा। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। देखो मैं फ्रंट में आया और यहाँ पे मैंने एक क्यूब ले लिया, तो देखो क्यूब आपका हाइड हो रहा है बिकॉज हम बैक व्यू से देख रहे हैं। तो मेक श्योर कि ये गलती जो है ये आप ना करो। यहाँ पे आपने फ्रंट सेलेक्ट किया और वाई एक्सिस से आपने ये यहाँ पे किया, तो ये देखो यहाँ पे आपका जो -y ये फ्रंट में होना चाहिए। ये जो होता है सेकंड, ये आपका यहाँ पे होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फेसिंग है ये सही है, ये जो फेसिंग है उसकी तरफ देख रहा है। तो फेसिंग जो है ये आपको N प्रेस करना है एंड यहाँ पे Z एक्सिस में यहाँ पे देखो, ये देखो ये ऐसे। तो आपका जो -90 था यहाँ पे आपको +90 करना आया समझ में। तो आपका जो फेसिंग है दोनों भी रेफरेंसेस का वो फ्रंट साइड ही होना चाहिए। ये चीज आप क्लियर रखो। ओके, सो यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर है, किस तरीके से हमने क्या क्या चीजें चेंज की, कैसे ट्रेस किया और कैसे इसमें इंपोर्ट किया, ये आई होप आपको क्लियर है। ब्लॉकिंग करते समय ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है गाइज, तो ये मेक श्योर कि आप क्लियर रखो। इसके बाद आपको लास्टली करना है इन दोनों को लॉक। तो आप लॉक कैसे करोगे, यहाँ पे रीनेम फिल्टर है, सिलेक्ट कर लो उसको और यहाँ पे सेकंड नंबर का सिलेक्ट टेबल करके ऑप्शन आता है, जस्ट क्लिक करना है आपको। फ्रंट एंड साइड को यहाँ पे रीनेम कर लो, ये होगा फ्रंट और ये होगा लेफ्ट। ओके, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो रेफरेंस है वो अभी लॉक हो गया है, वो अभी मूव नहीं होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे पास जो दो व्यूज थे वो मैं अभी यूज करूंगा, ये लेफ्ट है ये फ्रंट है। ओके, बनाएंगे किससे, ये भी तो मेन पॉइंट है। तो अपने पास काफी सारे मेश है। ओके, जैसे आइसोस्फीयर है, यूवी स्फीयर है, सर्कल है, क्यूब है, प्लेन है। तो ये जो बनाएंगे हम, ये बनता है क्यूब से गाइस, क्योंकि क्यूब से सबसे इजी बनता है, तो क्यूब से ही हम बनाएंगे। हाँ, प्लेनर से भी बनता है डेफिनेटली, बट प्लेनर से वही है कि आपके जो आईज होते हैं, आईज से आपको स्टार्ट करना होता है, फिर नोज, फिर लिप्स एंड फिर सेकंड पार्ट जो होता है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। बट हम आज ब्लॉकिंग देखने वाले क्यूब से, तो क्यूब का जो पार्ट है वो एज एन बिगिनर सीखने के लिए इजी होता है। तो डेफिनेटली हम पहले क्यूब से स्टार्ट करेंगे, आज ब्लॉकिंग करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जब डालूंगा वो उसमें रहेगा आपका पूरा फेस कंप्लीट। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टैप प्रेस करो, कंट्रोल R करो, सेंटर में आपको एक एज ले लेनी है। उससे क्या होगा, आपका जो हाफ पोर्शन है गाइस, Z प्रेस करके वायरफ्रेम में चले जाओ, जो हाफ पोर्शन है वो आप डिलीट कर दो। आप आइसोलेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर कभी कभी कोई लोग इसको इंस्टांस भी करते हैं। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप डिलीट ही कर दो, क्योंकि वापस डबल फेसिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप डिलीट कर दो उसको। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों को वायरफ्रेम कर लिया। ओके, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो सेटअप है ये आप थोड़ा सा बढ़ा लो। ओके, यहाँ तक, राइट। और जो स्केलिंग है Z एक्सिस में, ये भी बढ़ा लो। ये मैंने कैसे बढ़ाई, S प्रेस किया, S से स्केलिंग होता है, एंड Z प्रेस किया, Z से क्या होता है, स्केल अप होता है Z एक्सिस में। ओके, तो यहाँ तक मैंने बना लिया, क्योंकि मेरा जो फेसिंग रहेगा ये गाइस ऐसा रहता है। ऑब्वियसली हम जो हेयर है उसको ट्रेसिंग नहीं करते हैं, वो चीज भी आप याद रखो। अब देखो मैंने ये कर लिया, टैप प्रेस कर दिया। टैप प्रेस में क्या होता है, यहाँ पे चेक करो, एडिट मोड में हम आ जाते हैं। तो एडिट मोड में हमें आना है और कंट्रोल R करना है। कंट्रोल R से क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी एजेस को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल R किया, यहाँ पे एक एज ले ली। ओके, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक एज लो एंड कंट्रोल R करो वापस, यहाँ पे एक एज लो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा आपका। यहाँ पे भी सेम करना है, कंट्रोल R, यहाँ पे एक ले लेना है, तो यहाँ पे भी आपका प्लस बन गया। यहाँ तक आप ये चीज याद रखो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो लेफ्ट व्यू था वहां पे जो वर्टाइसेस है वो 1 प्रेस करके मैंने लिया है, 1, 2 एंड 3। 1 पे आएगा वर्टाइसेस, 2 पे एजेस एंड 3 पे आएगा आपका फेस। ओके, सो 1 प्रेस करो, यहाँ पे इसको लेकर आओ, ये हम शेप दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ब्लॉकिंग आज सीखने वाले हो, ये ऐसे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये आएगा यहाँ पे। आए समझ में। अभी जो लेफ्ट व्यू है आपका वो आप यहाँ पे ऐसे कर दो सेट, ये इधर, ये यहाँ पे, और ये आएगा यहाँ पे गाइस। इमेज को आपने 100% सेट नहीं किया, ट्रेस नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कुछ इस तरीके से ही आपको बनाना है। ओके, देन लेफ्ट व्यू में आप आ जाओ, ये ऐसे आपको सेट करना है। ये देखो ऐसे 2 लेयर में, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ऐसे आए समझ में, ऐसे कुछ। ओके, और ये जो लेयर है, ओके, ये आपका टॉप व्यू नहीं रहेगा, ये मिड में रहेगा। ये सेकंड लेयर है ना, तो ये मिड में रहनी चाहिए ऐसे।
तो आपको इसको भी प्रॉपरली ट्रेस करना है। ये बाहर आएगा, ये इधर ऐसे, ये देखो ऐसे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे आगे, और ये इधर आएगा। आए समझ में? तो आपका जो फेस होता है टॉप व्यू से, ये देखो ये अभी बॉक्सी शेप है, बट हम जब ब्लॉकिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ऐसे कर्व आएगा। आए समझ में? तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान देके देख सकते हो। और फ्लो जो होता है गाइज वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लो का मतलब होता है ये एजेस, ये कभी भी ऐसे जिगजैग नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, ये हमेशा स्ट्रेट ही रहेंगे। कर्व है तो कर्व दे दो, फिर बाद में फ्लो जो है वो मेंटेन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आपका लेफ्ट व्यू प्रॉपरली मैच हो गया है। ओके, नोज की तरफ आगे नहीं लेके जाना है डायरेक्टली। ओके, वो यहीं पे रहेगा। बाद में हम जब ब्लॉकिंग करेंगे, मैं जब सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा तो वहां पे आपको लिप्स, नोज एंड आईज को बनाना होता है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। ये थोड़ा सा आगे यहाँ तक आएगा, ये और थोड़ा सा नीचे। जितना आप वर्टिसेस को प्रॉपर फ्लो में रखोगे उतना ही आपका मॉडल जो है वो परफेक्टली मैच करेगा। ओके, फिर आपके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, हम लेफ्ट व्यू में जाना है, कंट्रोल आर आप वापस करोगे। क्यों करना है कंट्रोल आर? क्योंकि यहाँ पे ये एक एज आएगी और यहाँ पे वापस एक एज आएगी, तो 2 एज आपको और ऐड ऑन करना है। वायर फ्रेम से इसको आप मैच करोगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। फ्रंट में कुछ मैच नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि वहां से हम बाद में एक्सट्रूड करने ही वाले हैं उसको। ओके, तो आप इसको ही फिलहाल मैच करो। ये जो होता है ये यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा आप अप कर सकते हो। ऑब्वियसली ये यहाँ तक तो नहीं जाएगा, तो ये यहाँ तक आप कर सकते हो ऐसे ट्रेसिंग में। ओके, ये यहाँ पे आएगा ऐसे। तो आप फ्लो मेंटेन करते रहो एंड तक, ये थोड़ा सा पीछे हम लेके जा सकते हैं। ओके, अब ये हो गया मैनेज। अभी यहाँ तो मैंने सेट कर दिया, फिर यहाँ पे भी करना है। ये देखो ये वाला जो होता है ये थोड़ा सा बाहर आएगा, ये हल्का सा बाहर आएगा, ये ऐसा आएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप 100% जो है वो ट्रेसिंग जो है वो नहीं किया तो भी चलेगा, आप अपने मर्जी से फ्लो में कर सकते हो। और कुछ चीजें जो है वो हर बार फैकल्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, क्योंकि जो फ्लो होता है वो आप फील करके बनाते हो। तो हम ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ी ना बताएंगे कि ये जो है ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, नहीं, ये आपको खुद समझ में आ जाता है कि ये वाला फ्लो ऐसे थोड़ी होता है स्ट्रेट, ये तो थोड़ा ऐसे रहेगा। तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप, यहाँ तक सिलेक्ट करके ये ऐसे अंदर जाएगा। और अब ये भी चेक करो कि मैं एक्सिस का यूज ज्यादातर करता हूँ, तो आप एक्सिस प्रॉपरली सेट करके रखना। ओके, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल से होल्ड करो, ये हल्का सा बाहर आएगा, और यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल से होल्ड करके सिलेक्ट करना है, और ये हल्का सा अंदर जाएगा ऐसे। है समझ में? तो ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, कोई वो पर्टिकुलरली सिखा नहीं सकता है। ओके, फिर बाद में आपका आएगा लेफ्ट व्यू में चले जाओ वापस, यहाँ पे एक एज आएगी, यहाँ पे एक एज आएगी। ये 2 लास्ट एजेस रहेंगे गाइस ब्लॉकिंग के लिए। तो कंट्रोल आर करना है आपको 1 and 2। ओके, फिर ये होने के बाद आपको वापस करना है 1, ये जो है ये यहाँ पे। ओके, तो ये देखो अब ये प्रॉपरली ट्रेस हो गया। ये जो है ये हल्का सा पीछे आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये देखो ऐसे, और ये जो है ये आएगा यहाँ पे ऐसे, ये जो है ये आएगा यहाँ पे। ओके, ये वाला पोर्शन नहीं किया आपने तो भी चलेगा, ये थोड़ा सा हल्का सा पीछे आएगा, ये आप यहाँ तक रख सकते हो। और ये जो है ये हल्का सा पीछे ऐसे। तो ये फ्लो ऐसे मेंटेन रखना है आपको। ये देखो फ्रंट में भी प्रॉपरली मैच है, ये थोड़ा सा ऐसे रखो, इसको थोड़ा सा अंदर रख लो, ये वाला ऐसा चाहिए। अगर मैं आपको रेफरेंस विथ मेश पर्सपेक्टिव में दिखा रहा हूँ फुल्स करके, तो ऐसा कुछ मैच होना चाहिए। फिर भी थोड़ा डिटेल बाकी है, आप टॉप में चले जाओ, यहाँ पे देखो अब ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होती है कि आपका जो व्यू होता है ये देखने के बाद ऐसा नहीं होता है ना टॉप व्यू से, ये तो ऐसे कर्व रहेगा प्रॉपर, तो ये कर्व तो है नहीं, तो आपको कर्व करना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज है ये यहाँ पे जाएगी गाइस, ये देखो ऐसे। तो आप रैंडमली उतने ही वर्टाइसेस सिलेक्ट करो एंड मूव कर दो। ओके, इसके बाद ये जो इतना पोर्शन होता है, ये जो इतने वर्टाइसेस होते हैं, ये हल्के से पीछे की तरफ और बाहर निकलेंगे, ये भी सेम और ये भी सेम ऐसे। एकदम से भी नहीं करना है आपको, ये हल्का लिटिल बिट आपको मूवमेंट देना पड़ता है, क्योंकि आपको कर्व करना है। अभी देखो ये प्रॉपरली कर्व हो गया, आए यहाँ तक समझ में? ये जो है ये आप हल्का सा पीछे लेके आओ एक्सिस से, ठीक है। एक्स, वाई एंड जेड, ये एक्सिस समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको मैनेज कर पाओगे वर्टाइसेस को। देखो अभी ये जो है ये मुझे हल्का सा ऊपर लेना है, तो मैं वाई एक्सिस से एंड जेड एक्सिस से ऐसे मूवमेंट उसको दे सकता हूँ। ओके, ये हल्का सा पीछे और नीचे आएगा, और ये हल्का सा नीचे आएगा। तो ये जो फ्लो है
ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस में हम ट्रेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो उसका जो फिजिक्स होता है वो हमें ऑटोमेटिकली ही मैन्युअली करना पड़ता है, कस्टमली करना पड़ता है, ये चीज़ आप याद रखो। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो ब्लॉकिंग है ये कंप्लीट हो गया है। सी ट्रेसिंग सही है, फ्रंट ट्रेसिंग भी आप देख लो प्रॉपर है। ये हल्का सा बाहर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना 10-20 का डिफरेंस चलता है, बिकॉज हम 100% ट्रेस नहीं करेंगे इमेज को। ओके, तो आप खुद भी कुछ चीज़ें ऐसे डिजाइनेबल बना सकते हो। तो ये वाला मेरा सेट हो गया। अब हमें लास्ट में इसको करना है मिरर। तो यहाँ पे जनरेट में आके आपको मिरर मॉडिफायर जो होता है वो अप्लाई करना होता है। तो मैंने मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर दिया। देखो मैं इसको बंद करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ दूसरे वाले विंडो पे, तो आपका जो एक ही व्यू रहेगा वही रहेगा। अभी मैं जैसे व्यू में था, तो मुझे अगर पर्सपेक्टिव में जाना है तो मैं नॉर्मल मिडिल माउस का बटन दबा के घुमा दूंगा, तो वो ये हो जाएगा। देखो ये आपका ब्लॉकिंग है गाइस। मैं आपको वायर फ्रेम ऑन करके भी दिखा सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सी, तो आपका जो फ्लो है ये कुछ इस तरीके से सेट होना चाहिए, आया समझ में। मैं आपको इसमें एक और मॉडिफायर लगा के दिखाता हूँ, सब डिवीजन सरफेस। ये देखो, तो 3 का डिवाइडेशन दिया है मैंने, ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। तो ब्लॉकिंग आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। तो प्लीज गाइज लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।